अभी की बड़ी खबरें अब आपको विस्तार से दिखा देते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेकर बोले प्रवेश वर्मा, 10 सालों में अधिकारियों की चर्बी मोटी हो गई है। सड़कों पर दौड़ा रहा हूं, चर्बी कम होगी तो काम होगा। मंत्री प्रवेश वर्मा की अधिकारियों को चेतावनी, ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 सालों में अधिकारियों की चर्बी मोटी हो गई तो सड़कों पर दौड़ा रहा हूं, चर्बी कम होगी तो काम होगा, यह कहना प्रवेश वर्मा का। तो अभी की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा कि 10 सालों में अधिकारियों की चर्बी मोटी हो गई है। सड़कों पर उन्हें दौड़ा रहा हूं, चर्बी कम होगी तो काम होगा। देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं है। जहाँ देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे जो अधिकारी काम नहीं कर रहे। पिछले 10 साल से पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं, बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रवेश वर्मा को आपने सुना। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिव्यांकर तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं और दीपक रावत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन दिव्यांकर, पहले आप बताइए जरा, ये कहां पर बोल रहे थे ये बातें प्रवेश वर्मा? क्योंकि हमने देखा है जब से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, एक्शन मोड में नजर आते हैं। ग्राउंड जीरो पर कई बार वो खुद भी दिखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, प्रवेश वर्मा बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री आज मयूर विहार और न्यू अशोकनगर इलाके में जो आने वाला जो नाला है वहां पर विजिट करने पहुंचे थे। और खास तौर से अगर बात करें तो मानसून से पहले दिल्ली सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है और नालों का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। किस तरह से जो नालों की साफ सफाई है वो किस लेवल तक हुई है और आगे क्या क्या चीजें और हो सकती है। तो इसी दौरान वो जब वहां पहुंचे तो पूरा जो मुआयना है वो लिया और इसके बाद साफ तौर से उनके निशाने पर जो है वो जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं वो रहे और यही चेतावनी भरे लहजे में एक तरह से कहा जाए तो कहा कि जो ढिलाई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो एसटीपी प्लांट है उसको जो हर एक जो एसटीपी प्लांट है वो काम कर रहा है सही से या फिर नहीं, इसकी जो पड़ताल है वो खुद वहां पर पहुंचकर करेंगे। और इसके साथ साथ जब उनसे विजेंद्र गुप्ता, चूंकि दिल्ली विधानसभा में जो स्पीकर हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है और जो अधिकारी है वो बीजेपी के मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त कुलदीप जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता विधायक। कुलदीप जी, आप देख रहे होंगे प्रवेश वर्मा लगातार एक्शन मोड में और कह रहे हैं कि 10 सालों में अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया, चर्बी मोटी हो गई थी, सड़कों पर दौड़ा रहा हूं ताकि चर्बी कम हो। देखिए, मुझे लगता है कि ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और चर्बी मोटी होने की बात है तो चर्बी मोटी करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के द्वारा दिल्ली में कराने का काम किया था। आज जो गड्ढा इन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार के लिए खोदा था उस गड्ढे में ये खुद गिर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अफसरों को पूरे 10 साल यही सिखाया है कि आपको काम नहीं करना है, आपको मंत्रियों के फोन नहीं उठाने हैं, आपको सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं बनना है। लेकिन आज उसी गड्ढे में ये गिरते नजर आ रहे हैं। तो जो चर्बी इन लोगों ने मोटी की थी वो चर्बी इन्हीं को भारी पड़ रही है। और जिस तरह से इन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनने का काम किया था, जनता के खिलाफ अध्यादेश ला के रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले को पलटने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी को खुद ये भुगतना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन कुलदीप जी, जब वो ये कह रहे हैं प्रवेश वर्मा कि पिछले 10 सालों में अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया, तो उंगली आपकी तरफ भी तो उठेगी ना कि इसका मतलब आपके जमाने में क्या काम नहीं होता था? देखिए, मैंने क्या कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 10 साल दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया और दिल्ली की जनता के लिए 10 सालों के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना के भारतीय जनता पार्टी को दिया है उसको संभाले, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और जो मुद्दे हैं
जिन वादों पे सरकार आई है, महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे पर, फ्री गैस सिलेंडर देने के वादे पर, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इन्हें मुद्दों पे तो आना पड़ेगा। दिल्ली की महिलाएं 2500 रुपए का वेट कर रही हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे? परवेश वर्मा जी पहले इसका जवाब दें। कमेटी पे कमेटियां बन रही है, 2500 रुपए 8 मार्च निकल गई, मेरी माता बहनों के खाते में आज तक नहीं पहुंचे। तो परवेश वर्मा जी और पूरी सरकार को बताना चाहिए कि 2500 रुपए इन अधिकारियों से कब दिलवाने का काम ये सरकार करने जा रही है, वो ये बताने का काम करे। ठीक है कुलदीप जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा अधिकारियों को ढिलाई नहीं बरतने की हिदायत देते दिखाई दिए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अधिकारी विधायक और मंत्रियों का फोन नहीं उठा रहे। पहले भी हम ये बात कहते थे लेकिन कोई नहीं मानता था। आपने दिल्ली को 10 साल में लोकशाही से अफसरशाही बना दिया और अपने कारणों से, अपने राजनीतिक कारणों से उसको बनाया। अब समस्या ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी के 48 एमएलए आ गए और अफसर जो है इनके विधायकों के फोन नहीं उठा रहे। और यही चीज जब 10 साल से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कहती थी तो भारतीय जनता पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।